वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था और आज देखेंगे नागरिकता। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। नागरिक जो है भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं और उनकी इस पर पूर्ण निष्ठा होती है। इसमें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है, दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं, उन्हें सभी नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इसमें दो श्रेणियाँ होती हैं, एक तो विदेशी मित्र होते हैं, दूसरे विदेशी शत्रु होते हैं। ठीक है, विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके साथ भारत के सकारात्मक संबंध होते हैं और विदेशी शत्रु वे होते हैं जिनसे भारत का युद्ध चल रहा हो। उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वे गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। ये अनुच्छेद 22 में है। संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार विशेषाधिकार प्राप्त करता है, लेकिन जो विदेशियों को नहीं। ठीक है, इसमें वे अधिकार हैं जो सिर्फ नागरिकों के लिए हैं, विदेशियों के लिए नहीं हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 15 सबसे पहले कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग तथा जन्म स्थान के आधार पर विभेद के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार। फिर है उसके बाद अनुच्छेद 19 में है वाक स्वातंत्र्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संघ, संचरण, निवास व व्यवसाय की स्वतंत्रता। फिर है अनुच्छेद 29 व 30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, लोकसभा और राज्य विधानसभा में चुनाव मतदान का अधिकार, संसद एवं राज्यमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, सार्वजनिक पदों जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता के योग्यता रखने का अधिकार। ठीक है, ये अधिकार सिर्फ भारतीय नागरिकों के पास हैं, ये विदेशी मित्र या विदेशी शत्रु के पास नहीं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिक को भारत के प्रति कुछ कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। उदाहरण के लिए कर भुगतान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान, देश की रक्षा इत्यादि। फिर है भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं, जबकि अमेरिका में केवल जन्म से ही नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है। संविधान जो है ये नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं करता, लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 में दिया गया है। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का प्रावधान है, यहाँ पे एकल नागरिकता, और अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति दी गई है। संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने की 5 शर्तें बताता है। जैसे मूल रूप से नागरिकता अधिनियम 1955 ने भी राष्ट्रमंडल नागरिकता प्राप्त की है, लेकिन इस प्रावधान को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा निरस्त कर दिया गया था। तो इसमें है जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, प्राकृतिक और क्षेत्र समाविष्टि करने के आधार पर। ठीक है, नागरिकता का अंत या नागरिकता के लोप की बात करें तो ये 3 प्रकार से हो सकता है। पहले तो स्वैच्छिक त्याग। ठीक है, यानी एक भारतीय नागरिक जो पूर्ण आयु और क्षमता का हो, ऐसी घोषणा के उपरांत वह भारत का नागरिक नहीं रहता, वह अपनी नागरिकता को त्याग कर सकता है। बर्खास्तगी के द्वारा कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, एकल नागरिकता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले सकता है, और अगर दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करेगा तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वयं बर्खास्त हो जाएगी। फिर वंचित करने के द्वारा, तो इसमें देखिए, यदि नागरिकता फर्जी तरीके से ली गई हो, नागरिकता ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो, यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसे कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो, और पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो, और नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। ठीक है, तो वो वंचित हो जाएंगे।
आगे है, भारतीय संविधान संघीय है और इसने दोहरी राज्य पद्धति केंद्र एवं राज्य को अपनाया है, लेकिन इसमें केवल एकल नागरिकता की व्यवस्था दी गई है, अर्थात भारतीय नागरिकता। यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था जैसे यहाँ राज्यों के लिए कोई पृथक नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। अन्य संघीय राज्यों जैसे अमेरिका, स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था को इन्होंने अपनाया है। संविधान अनुच्छेद 2015 किसी भी नागरिक के खिलाफ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या निवास के स्थान पर के आधार पर भेदभाव करने पर प्रतिबंध लगाता है। इसका अभिप्राय है कि निवास के आधार पर किसी राज्य किसी को विशेष सुविधा दे सकता है जो कि संविधान द्वारा लगाए गए अधिकारों के सीमा क्षेत्र में आने वाला मामला न हो। ठीक है, उदाहरण के लिए एक राज्य अपने निवासियों के लिए शैक्षणिक शुल्क में छूट दे सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 11 ये घोषित करता है कि संसद के पास कानून बनाकर नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति होगी। ठीक है, अनुच्छेद 11 के अनुसार केवल संसद ही नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में प्रावधान कर सकती है। ठीक है, सिर्फ संसद को ये अधिकार प्राप्त है और नागरिकता को संविधान के तहत संघ सूची में सूचीबद्ध किया गया है। ये संघ सूची में है, इस प्रकार ये संसद के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है। एक और चीज़ देख लेते हैं, संवैधानिक प्रावधान भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक नागरिकता यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो प्रारंभ में यानी 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे। न तो कोई स्थायी न कोई विस्तृत प्रावधान। यह इसके प्रारंभ होने के बाद नागरिकता के अधिग्रहण या हानि की समस्या से निपटता नहीं है और नागरिकता से संबंधित मामले पर कानून बनाने के लिए संसद को अधिकार देता है। तो दोस्तों, ये हमने देख लिया पूरा नागरिकता के बारे में। अब आगे देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।